नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान कुमावत और आप देख रहे हैं गिनीज। राजसमंद विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में किस पार्टी के लिए जीत के सबसे बड़े संकेत मिल रहे हैं? क्या यहां से भाजपा की दीप्ति माहेश्वरी जीतेंगी या फिर कांग्रेस के तनसुख बोहरा बाजी मारेंगे या फिर आरएलपी के उभरते हुए नेता प्रहलाद खटाना एक नया इतिहास रच देंगे? ये वो सारी संभावनाएं हैं जिसको लेकर आज की वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन राजस्थान विधानसभा की तीनों सीटों पर राजसमंद कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे ज्यादा निगाहों वाली है। इसकी मुख्य वजह है कि यहाँ के तीनों दावेदार पहली बार किसी भी तरह का चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों के तीनों युवा भी हैं। राजनीति का बाजार गर्म है और अलग अलग तरह की अटकलों और संभावनाओं के बीच हर कोई अपने फेवरेट कैंडिडेट को जीता हुआ बता भी रहा है। राजसमंद के इस चुनाव का जोश सभी पर चढ़ा है क्योंकि यहाँ मुकाबला कांटे का और त्रिकोणीय होने वाला है। आइए इतिहास के पन्ने से समझते हैं कि जनता किसे राजसमंद की मसंद सौंपने वाली है। राजसमंद के इतिहास को टटोला जाए तो यहाँ इससे पहले 14 बार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 7 में कांग्रेस ने बाजी मारी, जबकि भाजपा के खाते में 6 जीत दर्ज है। जबकि 1977 में निर्दलीय को राजसमंद की जनता ने पसंद किया था। मौजूदा स्थिति में राजसमंद में पिछली 20 सालों से भाजपा ने यहाँ अपना पांव जमा रखा है। यहाँ की दिवंगत विधायक किरण माहेश्वरी ने 2018 में लगातार तीसरी बार भाजपा की सीट को अपने नाम किया था। अब जब उनकी बेटी भाजपा के ही सिंबल से मैदान में है तो एक बार फिर राजसमंद में भगवा फहराने की तैयारी शुरू मानी जा रही है। दीप्ति माहेश्वरी लगातार लोगों से जनसंपर्क में जुटी है। शिक्षित होने के साथ साथ सहानुभूति वोट का भी उनको एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट दिख रहा है। लेकिन जानकारों का कहना है कि दीप्ति माहेश्वरी के लिए ये चुनाव सबसे ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं क्योंकि उन पर लगातार बाहरी होने का दबाव रहेगा। राजनीति में कम अनुभव और राज्य में कांग्रेस की सत्ता होने का भी नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है उनका नाम है तनसुख बोहरा। पेशे से मार्बल व्यापारी हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में बिना किसी नेतागिरी के उन्होंने जनसेवा के दर्जनों से भी ज़्यादा काम किए। जल मंदिर से लेके स्कूल बनवाए, अस्पताल से लेके शमशान घाट तक का नवीनीकरण करवाया। शिक्षित और साफ छवि होने के साथ साथ इन्हें व्यापारी वर्ग का भी सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि तनसुख बोहरा की जीत को कुछ लोग आसान नहीं बता रहे हैं क्योंकि भाजपा के गढ़ में किरण माहेश्वरी की बेटी के अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक और नाम है जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सुनी और देखी जा रही है। उनका नाम है प्रहलाद खटाना। राजसमंद चुनाव में तीसरे प्रत्याशी के तौर पर प्रहलाद खटाना मैदान में उतरे। साड़ा विधानसभा सीट की बजाय राजसमंद से आरएलपी के प्रमुखों ने इनको टिकट देकर मैदान में उतारने का फैसला किया, जो किसी के गले उतर नहीं रहा। लेकिन प्रहलाद खटाना की फैन फॉलोइंग और उनके समर्थकों का तमाम सोशल साइट्स पर उनके द्वारा प्रचार किया जाना एक अलग ही कहानी कहता है। जनता के बीच प्रहलाद खटाना की छवि दिन ब दिन और बड़ी होती जा रही है और उनका कद राजनीति में लंबा बन रहा है। लेकिन उनके समर्थन में एक पक्ष रखने वालों की हल्का सा ये ड्रॉबैक देखने को मिल सकता है कि उन्हें सहाड़ा की जगह राजसमंद से चुनाव लड़ने को मिल रहा है। वैसे राजसमंद की सीट के बारे में एक और खासियत है कि यहाँ पर जातीय समीकरण किसी भी तरह की जीत का दावा करता दिख नहीं रहा क्योंकि राजसमंद में करीब 40,000 से ज़्यादा मतदाता राजपूत हैं। कुमावत वोटर्स की संख्या करीब 37,000 है। इसी तरह ब्राह्मण 29,000 और जैन 15,000 मतदाता बताए जा रहे हैं। गुर्जर मतदाताओं की संख्या भी करीब 12,000 ही आंकी गई है। इसी तरह अन्य मतदाताओं की संख्याएं भी हैं। लेकिन दोस्तों, आंकड़े कुछ भी कहें, इतिहास किसी भी तरह की कहानी कह रहा हो, लेकिन आपकी क्या राय है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। यानी आपके हिसाब से राजसमंद की इस बार मसंद कौन हासिल करेगा, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।